हेलो गाइस, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको log x का डेरिवेटिव बताएंगे प्रथम सिद्धांत से, यानी d/dx ऑफ log x की वैल्यू क्या होती है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो और ये बताया जाएगा आपको log x प्रथम सिद्धांत से। तो प्रथम सिद्धांत, डिफरेंशिएशन का प्रथम सिद्धांत क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो आइए हम बिना विलंब किए यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हम f(x) मान लेते हैं, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं माना, या लेट करके कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं लिख देता हूँ माना f(x) = log x। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब आधार e है। फिलहाल आपको मैं यहाँ e लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जिसमें भी आधार नहीं दिया होता वहाँ पे e आधार माना जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, x + h। तो इस तरह से यहाँ पर भी x + h हो जाएगा। ये दो वैल्यू हमने क्यों निकाल ली है, क्योंकि अवकलन के प्रथम सिद्धांत में इन दोनों वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम अवकलन का प्रथम सिद्धांत क्या है उसका फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने अवकलन का प्रथम सिद्धांत लिख दिया है। जो वास्तव में अवकलन के प्रथम सिद्धांत से जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक तरह से लिमिट की वैल्यू होती है, इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम इसके लिमिट निकाल देते हैं। तो इसमें जहाँ पर f(x) + h लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log x + h। तो ये लिख दिया हमने log x + h। और जहाँ पर f(x) लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं log x। तो ये हमने लिख दिया log x बटे में h। अब आइए आपको यहाँ पर हम लिमिट लिख देते हैं h टेंड्स टू 0। और ये क्या है, log m - log n। log m - log n का एक फार्मूला होता है जिसके तहत log m बटे n लिखा जाता है। तो m हमारा है x + h और n है वो x हो गया, और अपान में h। ये किस फार्मूले का प्रयोग किया मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। चूँकि log m - log n हो तो वो हो जाता है log m/n। एक फार्मूला है लॉगरिथम का, log m - log n। तो ये log m - log n, तो उसके तहत हमने क्या इसको log m बटे n लिख दिया। दोनों log को एक ही बार लिखेंगे और ये m बटे n कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसके दूसरी साइड पर चलते हैं। तो फिलहाल एक स्टेप में यहाँ पे और लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको log ये x बटे x और h बटे x दोनों के अलग अलग हम बटे में कर देंगे। तो जब x बटे x होगा तो क्या जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा h बटे x, और उसके अपान में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इस तरह से हमारी अगली स्टेप ये हो जाएगी। उसके बाद अगली स्टेप हम इधर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। और एक फार्मूला होता है जो हम अभी आपको बताएंगे कि वो क्या होता है। मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, या फिलहाल इसको स्टेप में जमा देता हूँ मैं, फिर आपको फार्मूला बताता हूँ। तो ये 1 + h/x। और यहाँ पर मैं h/x लिख देता हूँ, पर हमारे पास अवेलेबल क्या है, मात्र h अवेलेबल है। लेकिन मैंने h/x क्यों लिख दिया है, क्योंकि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x × h/x। x से x कैंसिल हो जाता है तो वापस h बचता है। पर ऐसा लिखा क्यों गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर h क्या है, वेरिएबल है, चर है, वेरिएबल है चर। तो बाकी जो चीज़ है वो अचर रहेगी। तो इसमें x क्या है, ये अचर है। इस x को हम इधर लिख देंगे लिमिट से पहले। ये 1/x है, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 + h/x, और यहाँ हो जाएगा h/x। अब इसके बाद हम 1/x लिख देंगे, और ये जो वैल्यू होती है ये होती 1। ये 1 क्यों होती है, चूँकि वो मेन फार्मूला में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ log 1 + ये फार्मूला ध्यान ना, 1 + x/x। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/x 1 होता है। जो यहाँ x है यहाँ भी x है, और यहाँ पर h/x और यहाँ h/x है,
और एच यदि 0 होगा तो ये क्या है, ये इसी फार्मूले को इससे कंपेयर कीजिए, इसमें 1 ये है और इसमें x ये है, तो ये हमारा नया x क्या है, h/x है। तो इसी फार्मूले की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है इस फार्मूले की सहायता से, इस इतने पद की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारे पास क्या रहता है 1/x × 1, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/x। इस तरह से हमें क्या मिलता है, ये प्राप्त होता है d/dx ऑफ क्या, log x, वो प्राप्त हो जाता है 1/x। तो ये हमारा d/dx ऑफ log x 1/x। वैसे तो हमें ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है कि log x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, तो आपको इस प्रोसेस को यूज करना है। एक बार पुनः मैं समझा दूं, सीधे fx लिखा है और fx प्लस x के स्थान पे x प्लस h लिखा, तो हमारे पास आ जाता है log x प्लस h, और अवकलन के प्रथम सिद्धांत से इसको हम लिख सकते हैं f' = लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बेसिक फार्मूला अवकलन के प्रथम सिद्धांत का। इसमें fx प्लस h की वैल्यू हमने लिख दी log x प्लस h, और fx की वैल्यू लिख दी log x बट्टे में h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और log m माइनस log n के फार्मूले से ये m बट्टे n हो जाता है, log करके log m बट्टे n ये लिख दिया गया, बट्टे में h लिख दिया गया है, चूँकि log m माइनस log n = log m/n। इसके बाद अगले स्टेप में क्या, इस x/x और h/x कर दिया। x/x क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और h/x क्या हो जाता है h/x रहेगा, और अपान में h। इसी स्टेप को हमने वहाँ पर लिख लिया है, केवल एडजस्टमेंट करके यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ और यहाँ। तो ये इसलिए एडजस्टमेंट किया गया है ताकि ये इस फॉर्मेट में चला जाए, जैसा यहाँ वैसा यहाँ, जैसा वैसा यहाँ। x है उसे बाहर रख दिया, तो ये टर्म्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और इसकी वैल्यू होती है, इस पूरी स्टेप की जो है, इतने पद की जो वैल्यू है वो 1 होती है। ये 1 हो गया, और 1/x × 1 क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। इस तरह से ये हमने किसका डेरिवेटिव, यानी ये f' ही है, ये डेरिवेटिव इसका निकाला है, d/dx ऑफ log x क्या हो गया 1/x हो गया। तो इस तरह से अवकलन के प्रथम सिद्धांत से आपने log x का अवकल गुणांक देखा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।